ओम साई 12 दिसंबर 1911। मैं और भीष्म यह सोचकर जल्दी उठे कि काकड़ आरती शुरू होने वाली है, लेकिन हम लोग समय से लगभग 1 घंटा आगे थे। बाद में मेघा आया और हम आरती में सम्मिलित हुए। फिर मैंने प्रार्थना की और साईं महाराज के बाहर जाने की प्रतीक्षा में बैठ गया। मैंने उस समय उनके दर्शन किए और वापस लौटने के बाद भी मैंने इसके बीच का समय गोखले के गीत सुनने में बिताया। वह अच्छा गाते हैं। आज सुबह का नाश्ता देर से हुआ क्योंकि मेघा को बेलपत्र नहीं मिल सके और उसे उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ा। इसलिए दोपहर की पूजा करीब 1:30 बजे तक समाप्त नहीं हुई। साईं महाराज बहुत प्रसन्न भाव में थे। वे बैठे हुए बातचीत करते और हंसते रहे। नाश्ते के बाद मैं कुछ देर लेट गया और फिर अपने लोगों के साथ मस्जिद गया। साईं महाराज आनंद भाव में थे और उन्होंने एक कहानी सुनाई। पास पड़े हुए एक फल को उठाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि यह कितने फल पैदा कर सकता है। मैंने उत्तर दिया कि उतने हजारों बार जितने बीज इसके अंदर है। वे बड़ी मधुरता से मुस्कुराए और आगे बोले कि ये तो अपने ही नियम का पालन करता है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह वहाँ एक बहुत भली और धर्मनिष्ठ लड़की थी, किस तरह उसने उनकी सेवा की और प्रगति की। हमें लगभग सूर्यास्त के समय उदी मिली और साईं महाराज के दर्शन के लिए जब वे शाम की सैर के लिए बाहर निकलते हैं, चावड़ी के सामने खड़े हो गए। हमने उनके दर्शन किए और वापस आकर भीष्म, गोखले, भाई और एक नवयुवक दीक्षित के भजन सुनने बैठ गए। माधवराव देशपांडे और उपासनी उपस्थित थे। शाम बहुत ही सुखद बीती। 13 दिसंबर 1911। मैं रोज की तरह उठा, प्रार्थना की और स्नान करना चाहा, लेकिन गर्म पानी तैयार नहीं था। इसलिए बाहर निकला और बातें करने बैठ गया। मैंने साईं महाराज को जब वे बाहर जा रहे थे नमस्कार किया और फिर स्नान किया। फिर मैंने पंचदशी का पाठ किया। बाद में मैं मस्जिद में साईं महाराज के दर्शन के लिए गया और आरती के बाद लौटा। लगभग 4 बजे बलवंत, भीष्म और बंधु के साथ गया जो मेरा हुक्का लेकर आया था। साईं महाराज ने उसमें से कश लिया। माधवराव ने मेरे अमरावती लौटने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन साईं महाराज बोले कि वे इस विषय में कल सुबह निर्णय करेंगे। उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को मस्जिद के बाहर कर दिया और अत्यधिक स्नेह से वास्तव में पितृभाव में मुझे निर्देश दिया। सूर्यास्त पर हम फिर से गए और चावड़ी के सामने उनके दर्शन किए और सेज आरती में सम्मिलित हुए। फिर भीष्म ने भजन भी किया।